गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और जो आपको होमवर्क दिया गया था बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया, लेकिन वहाँ पर कमियां भी देखने को मिली हैं। वहाँ पर अभी आप समझ नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि कहाँ पर हेड लगाना चाहिए, कहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने गलती की है इसके रूप में, ठीक। जहां आपको कम लिखना था, मतलब थर्ड फॉर्म भी उसका कम ही होता है, तो वहां पर कमी ये समझ में आई है कि आपने केवल केम ही लिखा है, हेड के बाद केम लगाया है। तो इसका मतलब क्या समझें कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता है या आप रूल नहीं समझ पाए, ठीक। तो कमियां आप सुधारने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर थर्ड फॉर्म लगना था वहाँ पर भी आप लोगों ने केम लगाया है। तो हो सकता है कि आप लोग कम केम केम ही जानते हो, तो वो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत है। थर्ड फॉर्म भी इसका कम होता है, केवल सेकंड फॉर्म केम होता है, फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, ठीक। तो ये गलती जो हुई है इसमें आप सुधार करेंगे। चलिए, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने सिंपल सेंटेंस पढ़ा दिया था और आज उसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। वहाँ पर बिफोर और आफ्टर करके मैंने पढ़ाया था। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस में भी हम, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं। तो जो इसका निगेटिव सेंटेंस है, ठीक, क्या है, जो इसका निगेटिव सेंटेंस है वो भी दो तरीके से बनेगा, एक बिफोर से जुड़ेगा, एक आफ्टर से जुड़ेगा। तो जब सबसे पहले बिफोर से जुड़ेगा, पहले तो मैं पहचान लिख देता हूं, क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि, ठीक। मैंने आदि लगा दिया, मतलब अभी और हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। ये क्या है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। और क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे, जो अभी मैंने कम केम कम वाला बताया, इसमें केवल एक बच्चे ने सही किया था, अमन धुरिया ने सही किया था। बाकी जितने भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है सभी का वहां पर गलत था। वो चाहे स्वाति का रहा हो, चाहे सुहानी का रहा हो, और चाहे आकांक्षा का रहा हो, सभी बच्चों का वहां पर क्या था, त्रुटियां थी। केवल कौन, अमन धुरिया अकेले सही किया था, ठीक। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। और क्या होगा, यहां पर वाक्य में नहीं शब्द रहेगा, वाक्य में नहीं शब्द रहेगा। और मैं पढ़ा क्या रहा हूं, बिफोर का रूल, ठीक, मतलब पहले या पूर्व, ठीक, मैं यही रूल पढ़ा रहा हूं। फिर क्या होगा, दो उपवाक्य पहले या
पहले या पूर्व, पहले या पूर्व शब्द से जुड़े रहेंगे। वो एक जो मैंने आपको अलग रूल बताया था, ठीक, कि मैं पहले ही गाना गा चुका था, तो वो उसका अलग रूल है। ठीक, अब उसको आप समझिएगा कि वहाँ हेड के बाद ही क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसका बनाऊंगा तो जो पार्ट जाएगा जिस तरफ, उसी तरफ वाले की तरह हम उसका भी ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब उसके लिए हम यहाँ पर अलग से अगर रूल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में उसको अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब यहाँ पर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए जो इसका रूल बन जाएगा, अब रूल पहले रूल बना लें या पहले एक एग्जाम्पल देख लें। ठीक, तो मैं रूल ही बना देता हूँ, एग्जाम्पल तो दिमाग में है ही, तो पहले रूल बना के ही काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड कर दें, उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, फिर प्लस, अदर वर्ड के बाद प्लस। ठीक, प्लस यहां लिख देते हैं, प्लस बिफोर, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, यही तो बनेगा। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जो रूल मुझे समझाना था, सब बताना था, वो मैंने सिंपल सेंटेंस में आपको पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया, इसीलिए वहां पर 2 वीडियो मैंने आपको दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा अगर आपको सिंपल समझ में आया है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, जैसे राहुल के गाना, ऐसे राहुल के कानपुर पहुंचने से पहले रवि, ठीक, राहुल के कानपुर पहुंचने से पहले रवि इलाहाबाद नहीं गया था। ठीक, राहुल के कानपुर पहुंचने से पहले रवि इलाहाबाद नहीं गया था। ठीक, अब आपको एक चीज दिमाग में आना चाहिए, इस तरफ का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। ठीक, चाहे कार्य पहले हो या बाद में, वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरफ का ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे। ठीक, चलिए पहले करना है तो पता ये लगे कि कार्य पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। भाई अगर बाद में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करेंगे, पहले हो रहा होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो करेंगे। बात समझ में आई। फिर उसके बाद इसी के ऊपर ये वाला डिपेंड है, अगर ये पहले हो रहा है तो इसका मतलब ये बाद में हो रहा है, अगर ये बाद में हो रहा है इसका मतलब ये पहले हो रहा है। ठीक है ना कोई तो सलूशन होगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो पता करें पहले तो क्या है, राहुल के कानपुर पहुंचने से पहले रवि इलाहाबाद नहीं गया था, इसका मतलब राहुल कानपुर नहीं पहुंचा था तभी इलाहाबाद जाने की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, कार्य पहले होगा, तो जब पहले होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार होगा। ठीक, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड इसमें आएगी।
अब बात समझ में आई। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब हैड इसमें पहले आ रही है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यही हुआ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरफ का ट्रांसलेशन पहले करते हैं तो हम पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, और वही चीज मैंने आपका यहाँ पर रूल भी बनाया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रवि हैड नॉट, रवि हैड नॉट क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन टू इलाहाबाद। रवि हैड नॉट गॉन टू इलाहाबाद बिफोर, रवि हैड नॉट गॉन टू इलाहाबाद बिफोर राहुल। अब देखिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में करना है मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो राहुल, तो रीच का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होता है रीच्ड, तो राहुल रीच्ड टू कानपुर, हो गया। तो ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, रवि हैड नॉट गॉन टू इलाहाबाद बिफोर राहुल रीच्ड टू कानपुर, मतलब राहुल के कानपुर पहुंचने से पहले रवि इलाहाबाद नहीं गया था। ठीक, अब समझ में आया आपके। चलिए एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। हाँ, वहां पर मैंने कल जब होमवर्क में बोला था तो एक बच्चे ने क्या किया था, रीच्ड के स्थान पर रिच लिखी थी, RICH, मतलब रिच मतलब क्या होता है, धनी होता है। उसको स्पेलिंग नहीं पता है तो आप वहां पर ध्यान देंगे प्रत्येक चीजें, नहीं तो आपको सब कुछ आता हुआ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। भिखारी के गांव में भीख मांगने से पहले भिखारी के गांव में भीख मांगने से पहले पानी नहीं बरसा था। ठीक, भिखारी के गांव में भीख मांगने से पहले पानी नहीं बरसा था। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये कार्य पहले हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और इस तरफ का ट्रांसलेशन पहले करते हैं। तो पानी नहीं बरसा था, तो रेन मतलब पानी बरसना होता ही है, मतलब सब्जेक्ट का यहाँ पता नहीं है, तो जहां सब्जेक्ट का पता नहीं होता वहां इट का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, इट हैड नॉट, फिर क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड। ठीक, इट हैड नॉट रेन्ड मतलब पानी नहीं बरसा था। क्या, बिफोर से जोड़ दें, बिफोर से जोड़ देते हैं। इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर, इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द बेगर, ये वाला पार्ट अब करेंगे, ये वाला पार्ट, द बेगर बेग्ड, द बेगर बेग्ड इन द विलेज। देखिए बेग्ड मतलब भीख मांगना होता ही है। ठीक, बेग्ड मतलब क्या होता है, बेग द बेग लिखेंगे तो कोई मतलब भीख का मतलब भीख, बेग मतलब भीख भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बेग सीधे सीधे लिख दिया, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, भीख मांगना हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द बेगर बेग्ड इन द विलेज, मतलब भिखारी के गांव में भीख मांगने से पहले पानी नहीं बरसा था। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस किसका हुआ, बिफोर का, आपको अच्छे समझ में आया। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको अच्छे समझिएगा। एक्सरसाइज आप जितना कंप्लीट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। चलिए
अब इसका हम आफ्टर का रूल देख लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे, आफ्टर का रूल देखेंगे हर तरीके से, कुछ आपका छूटेगा नहीं। ठीक, तो आफ्टर का रूल यहां पर देख लेते हैं कैसे बनता है। जब आफ्टर से जुड़ा रहेगा मतलब पश्चात या बाद, पश्चात या बाद रहेगा, और यहां पर दो उपवाक्य पश्चात या बाद से जुड़े होंगे। ठीक, क्या होगा, पश्चात या बाद से जुड़े रहेंगे। ठीक, ये क्या है, आफ्टर का रूल बन गया। यहां पर थोड़ा रूल में परिवर्तन आएगा, इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक, और युवराज पाल ने आंसर दिया था कि सर मैं रूल बना लिया था। ठीक, तो वो बहुत ही अच्छा काम किए, इसका मतलब उन्हें समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रांसलेशन में गलती किए थे और रूल बना लिए थे। ठीक, तो आप लोग भी अपने से प्रयास किया करें। तो रूल क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या लगेगा, डिड, नॉट, फिर मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल प्लस, फिर क्या कर देंगे, आफ्टर से जोड़ देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। तो अब समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया, जब हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तब आपके समझ में आएगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल को मैं दिमाग में रखकर ही रूल बनाता हूं। एग्जाम्पल को बिना दिमाग में रखे आप रूल नहीं बना पाएंगे, और वो चीज़ आपको जब क्लियर हो जाएगी तो रूल आप अपने से भी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक, लेकिन सिंपल सेंटेंस के जो 2 वीडियो मैंने आपको दिए हैं वो अगर आपके दिमाग में आ गए, और केवल 2 ही स्टेटमेंट मेरे आपको याद रखने हैं, इधर का ट्रांसलेशन पहले, और जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, जो कार्य बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, यही अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में समझ में आ गया तो आराम से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। मछुआरे के मछली पकड़ने के बाद, मछुआरे के मछली पकड़ने के बाद, मछुआरे के मछली पकड़ने के बाद हंस मछली नहीं पकड़ा था। मछुआरे के मछली पकड़ने के बाद हंस मछली नहीं पकड़ा था। ठीक, अब देखिए यहां आपको ये पता है कि इधर का ट्रांसलेशन हमें पहले करना है, तो पहले ये पता करिए कि वर्क कैसा हो रहा है, कौन सा वर्क, किस तरह का वर्क पहले हो रहा है, कौन तरह की क्रिया पहले संपन्न हो रही है। तो अगर जो पहले संपन्न हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार कर देंगे। ठीक, जो पहले संपन्न हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार कर देंगे, और जो बाद में संपन्न हो रही है उसको कैसे कर देंगे, जो बाद में संपन्न हो रही है
उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, लेकिन इधर का ट्रांसलेशन हमें पहले करना है, इधर का हमें बाद में करना है। ठीक, केवल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप देखेंगे बोर्ड में तभी समझ में आएगा। यहाँ इस तरफ का ट्रांसलेशन हमें पहले करना है, इस तरफ का बाद में करना है। ठीक, मछुआरे की मछली पकड़ने के बाद, कहने का मतलब मछुआरा पहले मछली पकड़ चुका था, तो जब पहले काम ये हुआ और ये वर्क बाद में हुआ, ये वर्क क्या हुआ, बाद में हुआ। जब ये वर्क बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे और पहले करेंगे। ठीक, क्योंकि इधर का ट्रांसलेशन पहले होता है। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल पता होगा, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल पता होगा। क्या होता है, ये लिखा है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही सब होता है। तो क्या हो जाएगा, द स्वान, स्वान मीन्स हंस होता है, द स्वान डिड नॉट कैच द फिश। ठीक, द स्वान डिड नॉट कैच द फिश, इतना हो गया। अब आफ्टर से जोड़ देते हैं, आफ्टर से जुड़ गया। अब इधर का ट्रांसलेशन कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार से, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड इसमें आएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द फिशरमैन हैड, द फिशरमैन हैड, पकड़ना का कैच का काट द फिश, काट द फिश। अब समझ में आया, ये आपको समझ में आया। चलिए, तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब एक ट्रांसलेशन और मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री के दिल्ली पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री के दिल्ली पहुंचने के बाद मंत्री काम नहीं किए थे। ठीक, मंत्री काम नहीं किए थे। तो अब देखिए, मंत्री काम नहीं किए थे, ये कार्य बाद में हो रहा है, लेकिन आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि इधर का ट्रांसलेशन हमेशा पहले, लेकिन बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार कर देंगे, और ये पहले हो रहा है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मंत्रियों नहीं कर सकते थे, तो प्लूरल में ही मान के चलिए कि मतलब सभी मंत्री की बात हो रही है, तो लिखेंगे द मिनिस्टर्स। ठीक, द मिनिस्टर्स क्या हो जाएगा, डिड नॉट वर्क। कुछ बच्चे डू वर्क भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैं वर्क क्रिया के रूप में ले रहा हूं। तो द मिनिस्टर्स डिड नॉट वर्क, मंत्री काम नहीं किए थे। ठीक, किसके, आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर had reached to दिल्ली। ठीक, ये आपका हो गया। तो ये आपका इस तरीके से आफ्टर का भी रूल क्या हुआ, समाप्त हुआ, और आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट में भले थोड़ा सा टाइम लगे, पास्ट परफेक्ट में भले थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन क्या करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अभी टाइम लगेगा, आपके भविष्य के लिए ये टाइम
हो सकता है कि काफी महत्वपूर्ण रहे। आज का टाइम हो सकता है आगे भविष्य में आपका टाइम और बचाए और चीजों की तरफ आप अपना ध्यान दे सकते हैं और आगे की चीजें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप अगर आज यहाँ का टाइम गंवाएं तो क्या करेंगे, जहां आपको नई चीज सीखने को वहां पर आप क्या करेंगे, फिर वहां पर आप ट्रांसलेशन और छोटी छोटी चीजें सीखते रहेंगे। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, फिर आगे। और मैं तो कंटिन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा हूं। ठीक, तो आज निगेटिव सेंटेंस पर ही रोकते हैं, कल आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर मिलेंगे। ठीक, और होमवर्क के रूप में 2-3 सेंटेंस लिख लीजिए। लिखिए, अध्यापक के मिठाई बांटने से पहले, अध्यापक के मिठाई बांटने से पहले, अध्यापक के मिठाई बांटने से पहले बच्चे उपहार नहीं खरीदे थे। बच्चे उपहार नहीं खरीदे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद, तुम्हारे घर जाने के बाद उसके पिताजी किताब नहीं पढ़े थे। किताब नहीं पढ़े थे। जंगल में शेर के मांस खाने से पहले, जंगल में शेर के मांस खाने से पहले, जंगल में शेर के मांस खाने से पहले जानवर झाड़ी में नहीं छिपे थे। जानवर झाड़ी में नहीं छिपे थे। झाड़ी मतलब जानते हैं ना, बुश। ठीक, चलिए एक और लिख लीजिए। मेरे पानी पीने से पहले बच्चे खाना नहीं लाए थे। उसके किताब पढ़ने के बाद लड़कियां गाना नहीं गाई थीं। ठीक, तो ये आपका होमवर्क हो गया और आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आपको कल अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के साथ।